जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। शनि देव भगवान की जय बोलो। तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, बहुत बहुत बधाई हो। शनि देव ने बदली अपनी चाल। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे और जो आपके हक का था, और किस्मत ने जो अब तक आपको दिया नहीं, आपसे छीनती रही, वह सब कुछ अब आपको मिलेगा। बंधु, बस आपको करने होंगे ये 3 काम, और इन 3 कामों को करते ही शनि देव की इस बदली चाल का आपके जीवन में बेहद चमत्कारी परिणाम प्राप्त होगा। जी हाँ बंधुओं, हम आपसे कह दें कि आप बैठे बैठे ही राजा बन जाओगे। पैसे रुपए की आपके जीवन में हर तरफ से आवक होने लगेगी। काम धंधे व्यापार की जबरदस्त तरक्की होने लगेगी। आप जहां भी हाथ डालेंगे वहां आपको सोना ही सोना मिलेगा। जी हाँ बंधुओं, आपकी किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेगी। इसका कारण यह है कि शनि देव ने अपनी जो चाल बदली है उसके अनुसार अब आपके सौभाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये यूं कहें कि अब तक आपके जीवन में जितने भी कष्ट आपको प्राप्त हो रहे थे, वे सारे कष्ट अब समाप्त होने का समय आ चुका है। आखिर बंधुओं, हर एक चीज का एक अंत तो होता ही है, और हमारे अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि के जातकों के जीवन के कष्ट का यही अंत है। अब यहाँ से आपके एक नए जीवन की शुरुआत होगी। तो बंधु, हम आपको बता दें कि शनि देव जो आपसे बेहद प्रसन्न हो चुके हैं, आपके जीवन में खुशियों की बारात लाने वाले हैं, और आपके जीवन को जो पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले हैं। इसके लिए आपको शनि देव को और अधिक प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा को पूरी तरह से अपने जीवन में लाने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। जी हाँ बंधु, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल और केवल आपके जीवन को बदलने के लिए बना है। आपकी कुंडली और आपकी राशि का सटीक विश्लेषण करने के बाद तैयार किया गया है। तो ऐसे में बंधुओं, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको आपके जीवन में अब तक जो समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं से मुक्ति का मार्ग दिखाने जा रहे हैं, और आपके दुखों के अंत का मार्ग कैसे खुलेगा, शनिदेव आप पर जीवन भर कृपा कैसे बनाएंगे, और कैसे आपके जीवन में वो सारी खुशियां आएंगी जो अब तक किस्मत ने आपसे केवल छीनी ही छीनी है। इन बातों के विषय में जितनी गहराई से आज हम इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं, उतनी गहराई से पूरे YouTube पर आपको कहीं कोई कार्यक्रम नहीं मिलेगा। क्योंकि बंधुओं, हम जो आपको ज्ञान देते हैं वह ज्ञान केवल और केवल शुद्ध आध्यात्मिकता पर आधारित होता है, साथ ही साथ पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित होता है। इस ज्ञान में न केवल हमारी मेहनत लगी होती है, बल्कि माता रानी की अनुभूतियां भी होती हैं, यानी उनकी कृपा और आशीर्वाद भी होता है। हजारों लोगों ने हमारे द्वारा बताए गए उपायों से, हमारे द्वारा बताए गए ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को बदल डाला है। अब आपकी बारी है। बस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आने वाले समय में अपने जीवन में उतारते जाना है। और फिर देखिए कि कैसे आपकी किस्मत आपसे आगे आगे चलेगी, और आपका हर एक सपना, हर एक इच्छा, मनोकामना पूरी होने लगेगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण संजीवनी बूटी के समान आपके निष्प्राण जीवन में प्राण डालने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है। और अब आपकी उड़ान भरने का समय आ चुका है। जी हाँ बंधुओं, शनि देव ने अपनी चाल बदल दी है। अब शनि देव बकरी से मार्गी हो चुके हैं। 15 नवंबर को शाम को 7:55 से शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। और शनिदेव के मार्गी होने का मतलब है कि जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी और तकलीफों से मुक्ति प्राप्त हो जाना। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनती है। शनिदेव मार्गी होने के साथ साथ
कई ऐसे विशेष ग्रह योग भी बना रहे हैं जो केवल और केवल आपकी राशि के जातकों के लिए बहुमूल्य है, आपके जीवन को बदल देने वाले हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 ग्रह योग बन रहे हैं जो आपको आकस्मिक धन लाभ दिलाएंगे। 3 जगह से आपके जीवन में पैसा आएगा। इसी के साथ साथ आपके जीवन में जो रिश्ते नातों में उथल पुथल मची है, तो उसके लिए भी एक बड़ा ही सुंदर ग्रह योग बना है जो आपके मन को शांति देगा, आपके दिल को सुकून देगा। अब तक जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की है, या यूं कहें कि पल पल पर आपको नीचा दिखाया है, अब उन सब को आपके सामने झुकना होगा, आपको सलाम करना होगा, क्योंकि अब आपकी किस्मत के सितारे बुलंदी पर आ रहे हैं। और एक बात यहाँ पर हम आपको पहले ही स्पष्ट करके बता दें बंधुओं कि इंसान बेशक कर्म के आधार पर जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है, लेकिन केवल कर्म के आधार पर सब कुछ प्राप्त कर लेगा, यह कहना बिल्कुल मूर्खता है। केवल कर्म करके इंसान यदि कामयाब होता तो दुनिया में सभी लोग कर्म ही तो कर रहे हैं, कोई भी पड़े पड़े नहीं खा रहा है, सभी मेहनत कर रहे हैं, अपने हिसाब से सभी दिमाग लगा रहे हैं और जोखिम भी उठा रहे हैं, परंतु कामयाब सभी नहीं हो पा रहे हैं। कामयाब तो केवल वही होता है जिसके ग्रह नक्षत्र उसके साथ होते हैं, जिसके सितारे उसके साथ होते हैं। और एक बात यहाँ पर और बड़ी ही महत्वपूर्ण है बंधुओं कि अगर आपके सितारे आपके साथ नहीं हैं, तो चाहे आप चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र ही क्यों ना हो, आपको भी सड़क पर आना ही पड़ेगा। जब राजा हरिश्चंद्र के ऊपर शनि की 7.5 लगी, शनिदेव की वक्रीय दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, तो उनका इतना बुरा हाल हो गया कि वे सड़क पर आ गए और गुलामों की तरह जीवन बिताना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण पर जब 7.5 लगी तो उनको भी अपने शरीर को त्याग कर इस संसार से जाना पड़ा, यानी कि उनकी उम्र के अंतिम वर्षों में उनके ऊपर शनि की 7.5 का तीव्र प्रभाव चल रहा था। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर शनिदेव का प्रभाव कैसे हो सकता है, शनिदेव तो खुद भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो बंधुओं, शनिदेव भावनाओं से भगवान श्री कृष्ण के भक्त अवश्य थे, लेकिन जो शनि की 7.5 का समय काल होता है वह श्री कृष्ण के ऊपर भी था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मानव देह को धारण किया था। और जब कोई व्यक्ति मृत्युलोक में मानव देह को धारण करके जीवन व्यतीत करता है, तो उसे मानव जीवन के संपूर्ण नियमों का पालन करना ही पड़ता है। प्रकृति के नियमों से वह बंधा रहता है, चाहे वह भले ही भगवान हो, भगवान का अवतार हो, नारायण ही स्वयं क्यों न धरती पर आए, उन्हें भी प्रकृति के नियमों को मानना ही पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी इन नियमों को मानना ही पड़ा। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि गणेश जी के ऊपर भी शनि की 7.5 लगी थी, तभी उनका सिर काटा गया और भोले बाबा ने उनके सिर की जगह गजराज का सिर लगाया था। यह भी शनि की 7.5 का ही परिणाम था। तो अब आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं वो इन देवी देवताओं के जीवन के कष्ट से तो बहुत ही कम होंगे बंधुओं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि शनिदेव किसी को भी माफ नहीं करते हैं। एक बार यदि शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि आपके ऊपर डाल दी तो आपको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे थे उनके पीछे कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव रहा था। हम यह नहीं कहते कि आपके ऊपर 7.5 रही या नहीं रही, इसकी वजह से यह हुआ। यह तो पूरा वर्ष ही शनिदेव को समर्पित था। 2024 की बात हम कर रहे हैं। इस वर्ष आपने जो भी कुछ किया वह सब कुछ शनिदेव के अधीन ही था, और शनिदेव के अधीन होते हुए आपको पीड़ाएं प्राप्त होती रहीं। लेकिन अब जब शनिदेव बकरी चाल चल रहे थे तो स्थितियां और भी विकट हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। परंतु बंधुओं, अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनिदेव मार्गी चाल चलने लगे हैं। शनिदेव के इस चाल परिवर्तन के साथ ही कुछ विशेष बेहद ही सुंदर ग्रह योगों का निर्माण भी हो चुका है। शायद शनिदेव ने आपके लिए इन ग्रह योगों का निर्माण इसीलिए किया है क्योंकि आपने बहुत कष्ट सह लिए हैं और अब आपके साथ शनिदेव न्याय करना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिए कौन से हैं वे ग्रह योग। सबसे पहले तो शनिदेव खुद मार्गी हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा योग है।
इस योग के बनते ही आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आएंगे। सबसे पहला परिवर्तन कि जो पैसे रुपए को लेकर आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई थी, यानी कि आप पैसा कमा तो रहे थे, आपके जीवन में पैसा आ तो रहा था, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है, रुकता नहीं है, आपके मन के अनुसार खर्च नहीं होता है, फिजूल खर्चियां हद से ज़्यादा हो जाती हैं। कभी कभी तो पैसा ऐसे खर्च हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि कब पैसा आया और कब चला गया। आप बस विचार करते ही रह जाते हैं और समझ नहीं आता आपको कि करें तो करें क्या। लेकिन अब यह स्थिति नहीं होगी। अब आप जो भी पैसा कमाएंगे वह आपके पास रुकेगा भी और आपकी योजनाओं के अनुसार, आपके मन के अनुसार खर्च भी होगा। इसी के साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ेगी भी। आप चाहे जहां भी काम करते हो, यदि व्यापार करते हैं तो आपकी बिक्री बढ़ेगी, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी, काम की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बढ़ेंगी, परंतु आपको धन लाभ भी अवश्य होगा ही होगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपका कहीं रुका हुआ धन यदि है, जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, तो अब वह आपको वापस प्राप्त होगा और अच्छे खासे मुनाफे के साथ प्राप्त होगा। यदि किसी ने उधार पैसा ले रखा था तो अब आपको वह पैसा वापस मिल जाएगा। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ आपको शनिदेव की इस मार्गी चाल का सबसे बड़ा लाभ जो होगा वह स्वास्थ्य के, सेहत के लाभ के रूप में होगा। यानी कि अब तक स्थिति यह थी कि आपको शरीर में ऊर्जा की कमी लगातार महसूस होती थी, जिसके चलते आपका अपने ही काम में मन नहीं लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप पूरे जोश के साथ कार्य को करेंगे। भले ही आपको थकान होगी, परंतु काम के प्रति आपकी मेहनत, आपका रुझान कम नहीं होगा। एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ आप कार्य को करेंगे, जिससे आपकी तरक्की होगी, आपको धन लाभ होगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप किसी नए काम को यानी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। कोई विशेष साइड इनकम को शुरू कर सकते हैं, यानी कहीं कोई ऐसा छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी। इसी के साथ साथ बंधु, आप किसी ऐसी बड़ी डील को भी कर सकते हैं जिससे आपका व्यापार बढ़ जाएगा, कई गुना ग्रोथ हो जाएगी। और नौकरी करने वालों के लिए भी यह सुनहरा अवसर है। उन्हें भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिल जाएगा, कुछ ना कुछ बोनस वगैरह मिलेगा, कुछ भी ऐसा होगा जिससे कि उन्हें आकस्मिक धन लाभ होंगे और उनकी तनख्वाह और उनकी पदोन्नति के होने के तो आसार हैं ही। यानी कि यह समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। बस यहाँ पर आपसे शनिदेव 3 चीज़ों की मांग कर रहे हैं, या यूँ कहें कि आपको 3 काम करने होंगे। और वे 3 काम कौन से हैं, इन्हें आप अवश्य जान लें, वरना हो सकता है कि परिवर्तन तो आए परंतु वे आपको अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो वे 3 काम कौन से हैं, इन्हें भी जान लीजिए, फिर आगे हम आपको बताएंगे उन बड़े ग्रह योगों के विषय में, साथ ही साथ उन ग्रह योगों से पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त किया जाएगा इसके विषय में। जी हाँ बंधु, हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली और बेहद ही सिद्ध उपाय बताएंगे जिसको एक बार आपको करना है और आप उसके लाभ देखकर खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह कैसे हो सकता है। आपकी किस्मत इतनी अधिक भाग्यशाली कैसे हो सकती है, आप इतना धन लाभ कैसे कमा सकते हैं, आप जहां हाथ डालते हैं वहां से इतनी बड़ी कामयाबियां कैसे लेकर आ सकते हैं। जी हाँ बंधु, तो उस उपाय को आपको अवश्य देखना है और उसे करना जरूर है। हम भी जानने के लिए उत्सुक है कि वह आपके जीवन में किस प्रकार से लाभ दे रहा है। तो चलिए बंधु, ध्यान से सुनिए कौन से हैं वो 3 काम जो शनिदेव आपसे चाहते हैं कि आप करें। सबसे पहला काम बंधुओं कि जैसे ही शनिदेव ने चाल अपनी बदली है, वे आपसे मांग करेंगे कि आप जितना हो सके उतना सत्य के मार्ग पर चलें। आप जब तक जरूरत ना हो झूठ ना बोलें और कड़वे शब्दों का अपनी वाणी में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सत्यवादी बन जाएंगे। आज के युग में पूर्ण रूप से सत्यवादी बनने में भी बहुत ही परेशानी है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जहां झूठ बोले बिना काम नहीं चल सकता है। जैसे कि कोई टीवी सीरियल में काम करने वाला इंसान यदि झूठ बोलेगा तभी तो उसे काम मिलेगा, यानी कि वह जो एक्टिंग कर रहा है वह झूठ ही तो है। कोई कवि यदि कविता लिख रहा है तो वह भी झूठ ही तो है, वास्तविकता तो नहीं है। कल्पना के संसार को रच रहा है तो वह झूठ ही है। बहुत सारी जगहों पर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां किसी को सीधी हानि ना हो, जहां झूठ बोले बिना काम ही ना चले
और किसी को पीड़ा भी ना पहुंचे, ऐसी स्थिति में आप झूठ बोलें। सामान्य तौर पर आप सत्यवादी बने रहें, जितना हो सके उतना सत्यवादी रहें, पहली चीज यह है। दूसरी चीज, अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें। क्रोध कितना भी आ जाए परंतु कुछ भी उल जलूल नहीं बोलना है। जो आपने उल जलूल शब्द बोले वे सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरों को तो बाद में। इसी के साथ साथ बंधु, तीसरा यह है कि आपको जितना हो सके उतना डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है। शनिदेव को अनुशासन में रहना बेहद पसंद है। शनिदेव खुद भी अनुशासन प्रिय हैं। तो आप समझिए कि आपको सूर्योदय से पहले जागना है और अधिक रात तक जागते नहीं रहना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि रात को 12, 1, 2 बजे तक जागते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें टाइम पास करते रहते हैं। ये सारी चीजें शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप यदि यह करेंगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। जी हाँ बंधुओं, सबसे पहला शारीरिक कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो इनसे आपको दूर रहना है। अब सबसे महत्वपूर्ण तीसरा कार्य सुनिए। तीसरा कार्य यह है कि आप जितना हो सके उतना धन और अन्न को दान करें। यह बहुत बड़ा गुप्त उपाय है। पुराने जमाने में जरा ध्यान से देखिए, कहानियों को सुनिए, धार्मिक व्याख्यानों को सुनिए, कथाओं को सुनिए। उनमें जो राजा महाराजा होते थे वो क्या दान करते थे? अन्न दान करते थे और धन दान करते थे। अब राजा को अन्न और धन की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास तो दुनिया भर का राजपाट है, सैकड़ों हजारों लोग उसके यहाँ काम करते थे, तो उसे तो खुद ही अन्न की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी, सबको तनख्वाह देनी पड़ती होगी, सबको भोजन खिलाना पड़ता होगा, फिर भी वह राजा क्यों दान करता था उसी अन्न और उसी धन को? तो बंधुओं, यहीं पर गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। यह जो प्रकृति है, या यूं कहें कि यह संसार इसी प्रकार कार्य करता है कि आप जो भी कुछ दूसरों को देना शुरू कर देते हैं वह कई गुना बनकर आपको प्राप्त होने लगता है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि यदि आप किसी को प्रेम देंगे तो आपको बदले में ढेर सारा प्रेम मिलेगा। यदि आप दूसरों को सम्मान देंगे तो बदले में आपको ढेर सारा सम्मान मिलेगा। ठीक इसका उल्टा भी है। यदि आप दूसरों को उल्टी सीधी जली कटी बातें सुनाते रहेंगे तो आपको भी पीड़ाएं, कष्ट और लोगों की निंदा का पात्र बनना होगा, फिर बाद में आप दुखी होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ हम अपने जीवन में चाहते हैं पहले हमें वह देना शुरू करना होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग यह कह सकते हैं कि गुरुजी, हम तो पहले से ही बहुत परेशान हैं, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम क्या दान कर देंगे? आप कह रहे हैं दान करिए, हमें तो खुद जरूरत है पैसे की। तो ध्यान से सुनिए, हम यह नहीं कह रहे कि आप अपना सारा पैसा दान कर दीजिए, आप अपनी क्षमता के अनुसार नियमित दान करिए। हमने एक बार आपको पहले भी बताया था कि आप मंदिर जाइए, प्रतिदिन जाइए। प्रतिदिन नहीं जा सकते तो जितनी बार भी मंदिर आप जाते हैं सप्ताह में मंदिर के दान पात्र में एक छोटी सी रकम, जैसे 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए दान पात्र में डालकर चुपचाप चले आइए। जी हाँ बंधुओं, और सप्ताह में एक बार मंदिर में अन्न दान भी अवश्य करिए। जी हाँ बंधुओं, आप मंदिर में जाइए, थोड़ा सा आटा गेहूं का या फिर जो भी आपको ठीक लगे, सरसों का तेल ले जाइए, या फिर नमक है, कुछ भी नहीं तो नमक की थैली ही दान कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें आपको दान मंदिर में अवश्य करनी होंगी। इससे क्या होगा कि मंदिर में कभी भंडारे होते हैं, कभी मंदिर में ही जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो लोग भोजन करते हैं, तो वह अन्न उनकी सेवा में प्रयोग होगा, और जब वह उनकी सेवा में प्रयोग होगा तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। मंदिर के धन के साथ भी यही होता है कि मंदिर के ही कार्यों में वह धन प्रयोग होगा और उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप महीने में कम से कम एक बार मंदिर में अन्न और धन अवश्य दान किया करिए। यह आपके लिए बेहद कारगर उपाय साबित होगा। तो आपको ये 3 काम अवश्य करने हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, महीने में कम से कम एक शनिवार आपको छाया दान भी अवश्य करनी ही चाहिए। छाया दान का भी बड़ा विशेष महत्व है। जो लोग छाया दान करते हैं शनिदेव उनको बहुत सकारात्मक फल देते हैं। अब यदि शनिदेव बकरी चाल चल रहे हैं तब तो इसका फल शायद आपको कम प्राप्त हो या ना के बराबर हो, क्योंकि शनिदेव भी मजबूर हैं, उनकी चाल बकरी है, नकारात्मक प्रभाव अधिक रहेंगे। लेकिन अब शनिदेव मार्गी चाल चल रहे हैं और मार्गी शनि आपको विशेष लाभ पहुंचाएंगे। तो इस क्रिया को आप महीने में कम से कम एक बार शनिवार के दिन अवश्य कर लिया करिए। जी हाँ बंधुओं, अब बात कर लेते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की
तो आपकी कुंडली में जो शुक्र की दशा बनी हुई है, यानी धनु राशि में शुक्र का गोचर चल रहा है, इसी के साथ साथ राहु और केतु की जो दशा बनी हुई है और शनि देव भी सकारात्मक बन चुके हैं, तो ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो यदि सकारात्मक हो जाएं, चाहे पूर्ण हो या आंशिक हो, जैसे कि आपके लिए केतु आंशिक लाभदायक हैं, शनि और राहु पूर्ण लाभदायक हैं और शुक्र भी आंशिक लाभदायक हैं। तो इन 4 ग्रहों का जब लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है तो जातक रंक से राजा बन जाता है। सड़क पर ही क्यों न रहता हो, वह ऊंची हवेलियों में, कोठियों में रहने लगता है, रातों रात करोड़पति अरबपति बनने लगता है। कारण इसका यह है कि इसमें राहु आकस्मिक लाभ पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं और शनिदेव आपके सकारात्मक भाव में हैं, तो राहु भी आपको सकारात्मक लाभ ही पहुंचाएंगे। कारण कि शनिदेव और राहु के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हैं, तो अब इसका आपको सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और करने चाहिए जीवन में, जिससे आपके ये जो लाभ हैं ये कई गुना बढ़ जाएंगे। जी हाँ बंधु, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन्हें जरा ध्यान से समझिए। यदि आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में, और यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ में आपको हमेशा घड़ी पहनकर रखना है। अब आपका जो कलाई है, यानी कि हाथ का वह हिस्सा जिसे हम कलाई कहते हैं, वह राहु का भाग होता है और घड़ी भी राहु का सूचक होती है। अब ऐसे में आपको अपने राहु से पूर्ण लाभ प्राप्त करना है और सकारात्मक लाभ प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको घड़ी को पूरा दिन पहने रहना होगा, इसे उतारना ही नहीं है। और कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना कि घड़ी महंगी है या सस्ती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु घड़ी कैसी है यह महत्व रखती है। तो पहली चीज कि घड़ी काले रंग की ही होनी चाहिए या फिर गोल्डन कलर की हो। सिल्वर कलर की घड़ी कभी भी नहीं पहननी चाहिए, यह बेहद ही घातक होती है। दूसरा, चौकोर डायल की घड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए, गोल डायल की ही घड़ी हमेशा पहननी चाहिए। एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो कोई इंसान चौकोर डायल की घड़ी पहनता है उसके जीवन में कार्यों में रुकावटें बहुत आती हैं, उसके जीवन की गति ही धीमी हो जाती है। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तब भी बढ़ नहीं पाएगा, जैसे उसे कोई पीछे से खींच रहा हो, बिल्कुल वैसी ही उसकी स्थिति हो जाएगी। और जो लोग गोल डायल की घड़ी पहनते हैं उनके जीवन में एक अलग ही रफ्तार, अलग ही चमक होती है। और जो कामयाब लोग होंगे अक्सर आपने उनको सुनहरे रंग की घड़ी पहने देखा होगा या फिर काले रंग की घड़ी। चांदी के रंग की घड़ी पहनना बेहद घातक होता है। इसके पीछे भी कारण है कि घड़ी राहु का सूचक है और चांदी चंद्रमा का सूचक है, यानी कि सफेद रंग चंद्रमा का सूचक होता है। वैसे तो शुक्र का भी है, परंतु घड़ी के मामले में यह चंद्रमा का सूचक बन जाता है क्योंकि घड़ी में धातु का प्रयोग होता है। तो चंद्रमा और राहु की शत्रुता होती है और चंद्रमा और राहु के मिलने से नकारात्मक योग बनता है। चंद्रमा और शनि की भी शत्रुता होती है, इससे विष दोष बनता है। तो ऐसे में आपके जीवन में कई रुकावटें आ जाती हैं। तो आपको देखना है कि आप कैसी घड़ी पहनते हैं। अगर आप ऐसी घड़ी पहनते हैं जो हमने ना बोला है तो आप घड़ी बदल दें, सस्ती सी घड़ी ले लें। 200-400 रुपए की भी घड़ी पहनेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस गोल्ड डायल की घड़ी होनी चाहिए, काली या सुनहरे रंग की होनी चाहिए। और पुरुष हैं तो सीधी कलाई पर और महिला हैं तो उल्टी कलाई पर घड़ी पहननी है। इसी के साथ साथ 2 छोटे से कार्य और हैं जो करने हैं। पहला कि अपने हाथ की जो बीच की उंगली है उस उंगली पर आपको एक लोहे का छल्ला पहनना है। यह शनिदेव का सूचक होता है, यह शनिदेव की ही उंगली होती है, तो आपको एक लोहे का छल्ला पहनना है। पुरुष हैं तो दाहिने हाथ की उंगली पर, महिला हैं तो बाएं हाथ की उंगली पर। इसी प्रकार आपको अपने टखने पर, यानी कि आपका जो पैर का पंजा है उस पंजे के ऊपर जो जॉइंट है वहां पर आपको एक काले रंग का धागा भी लपेटना है। और नियम वही है, पुरुषों के लिए सीधा पैर है और महिलाओं के लिए उल्टे पैर पर यह धागा बांधना है। धागा बांधने का भी नियम है कि धागा आपकी शरीर की लंबाई का होना चाहिए और इसमें बीच में 7 गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगी होनी चाहिए, जो 7 दिनों का प्रतीक है। और आपकी लंबाई के बराबर का धागा, यानी कि आपका स्वयं का ऊर्जा बंधन है। अब आप देखें कि कैसे आपको चमत्कारी लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बंधु एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाकर निकलें। अब कुछ लोग यह कहेंगे कि इत्र लगाकर या खुशबू डालकर निकलने से तो हमने सुना है कि भूत प्रेत आकर्षित होते हैं, तो यह बात असल में एक धोखा है।
यह झूठ है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। यदि यह सत्य होता तो लोग शादी विवाह समारोह में इत्र लगाकर घूमते हैं, महंगे महंगे परफ्यूम डाल के घूमते हैं। क्या उन सबको भूत पकड़ लेते हैं? नहीं, ये फालतू बातें हैं। ऐसी बातें समाज में जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि लोगों को सही बात का कभी पता ना चले। आप जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम डालकर निकलें। इसी के साथ साथ जब भी घर से बाहर किसी काम धंधे व्यापार रोजगार के लिए निकलें तब भी इत्र डालकर निकलें, आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। अब एक अंतिम बात छोटी सी कि आपके माथे पर आंखों के ठीक बीचों बीच जो जगह है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आपको उस पर टीका अवश्य लगाना है, उसे खाली नहीं छोड़ना है। पुराने जमाने में आप देखते होंगे तो हर एक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी धार्मिक होता था वह माथे पर टीका अवश्य लगाता था। हर एक धार्मिक व्यक्ति माथे पर टीका इसीलिए लगाता है क्योंकि इससे उसका जो तेज है वह कभी कम नहीं होता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि वही उसका आज्ञा चक्र है जिसे उसने छुपा लिया है। यदि आपका आज्ञा चक्र खुला रहेगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी हो सकती है और आपको नकारात्मक आज्ञा दे सकती है। तो उसे छुपाने का कार्य अवश्य करें। बस इन छोटे छोटे कार्यों को आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिए और फिर देखिए कि कैसे शनिदेव के सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इन बनने वाले विशेष ग्रह योग का आपको जीवन में लाभ प्राप्त होता है। बंधुओं, उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। इन बातों को आप जीवन में शामिल अवश्य करेंगे और इनके लाभ आपको कैसे प्राप्त हो रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के आपको जवाब अवश्य देंगे। थोड़ी देर हो सकती है परंतु देंगे अवश्य, क्योंकि सैकड़ों हजारों लोग मैसेज करते रहते हैं तो सबको जवाब दे पाना थोड़ा सा कठिन कार्य है। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।